सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो हमारे पास ये दो गिवन लाइंस है, वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है। पहली लाइन की इक्वेशन क्या है देखते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये पहले लाइन की इक्वेशन है। और दूसरे लाइन की इक्वेशन क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो हमारे पास दो लाइन की इक्वेशंस गिवन है। और क्या बोला गया है, इफ़ द लाइंस इंटरसेक्ट, अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनके इंटरसेक्शन का पॉइंट आप फाइंड करिए। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। तो जब हमारे पास दो लाइंस गिवन है वेक्टर फॉर्म में और उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 37 को रेफर कर सकते हैं। द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स 0 आ जाएगी। और अगर किसी दो लाइन्स का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है तो वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, और 0 नहीं है तो वो नॉट इंटरसेक्टिंग है। तो द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स इज 0, देयरफॉर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और सेकेंड पार्ट में दिया है, इफ़ द लाइन्स इंटरसेक्ट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने किया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 49 देख सकते हैं। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ जाएगा, द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू लाइंस इज। देखिए लैंग्वेज में आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इस लगा दिए तो हम लोग एरो जनरली नहीं लगाते हैं, इसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं। तो थोड़ा आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा ताकि कट कम से कम हो और ओवर राइटिंग कम हो, ठीक है। तो ऐसे आप अपने नोट्स में मार्क करिएगा और कंसंट्रेशन पे ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे आप सब सही हो जाएगा, है ना। अगर स्टार्टिंग में अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं होती है, पर अगर आपकी हल्की सी भी गलती हो तो आप वहाँ मार्क ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि ऐसी गलतियाँ होती हैं तो मुझे ध्यान देना है। द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू लाइन्स इज -1, -6, -12, ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे, टॉपिक 7, लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन टू लाइन्स। तो हमारे पास दो गिवन लाइन्स होगी और उसके परपेंडिकुलर हमें एक लाइन फाइंड करनी है।